कहानी में हमें दिखाया जाता है कि एक जहरीले वायरस के फैलने की वजह से देश की 90% आबादी ज़ॉम्बी बन चुकी है और ये ज़ॉम्बीज इतने खतरनाक होते हैं कि इंसानों को खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत एक लड़के मिन से होती है, जिसे सुबह उठते ही अपनी माँ का एक खत मिला जिसमें कुछ खाने का सामान और घर की जरूरती चीजें खरीद लाने को कहा गया था। लेकिन वो अपनी माँ की कही गई बात इग्नोर कर अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर पर गेम खेलने लग जाता है। खेलते खेलते उसका एक दोस्त उसे मैसेज पर जल्द ही टीवी चालू कर न्यूज देखने को कहने लगा। मैसेज देखकर मिन टीवी ऑन करता है जहां एक न्यूज एंकर रिपोर्टिंग कर रही थी और तभी ब्रॉडकास्ट बंद हो गया। इसके बाद उसने अपना फोन चेक करा जिस पर भी नेटवर्क नहीं आ रहे होते। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो लोग तेजी से बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे और मेन रोड पर हर तरफ अफरा तफरी मची रहती है। लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके पीछे ज़ॉम्बीज लगे थे। मिन ने देखा कि एक लड़की एक औरत को बुरी तरह काट रही होती है। वो यह देख तंग रह गया और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि असल में हो क्या रहा है। इसी बीच एक फायर ब्रिगेड तेजी से आकर टकरा जाती है। तभी मिन को अपनी बिल्डिंग की गैलरी से आवाजें सुनाई देने लगीं और जब उसने झांका तो वहां कोई नहीं होता, इसलिए उसने दरवाजा खोलने का फैसला किया। उसी वक्त अचानक एक आदमी अंदर भागते हुए आ जाता है जो कि बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने बताया कि बाहर सभी लोग पागल हो गए हैं और उसका अपना भाई मुर्दा इंसान बन उस पर हमला करने लगा। वो मिन के यहाँ उसे छुपा लेने को कहने लगा, लेकिन मिन साफ मना कर देता है और कहता है कि वो पुलिस को कॉल कर देगा। वो आदमी उसे शांत कराने की कोशिश करता है और कुछ देर बाथरूम यूज करने के लिए कहता है। मिन आखिरकार उसकी बात से सहमत हो गया। उस दौरान मिन ने देखा कि टीवी पर फिर से न्यूज आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि पूरे देश में एक महामारी तेजी से फैलती जा रही है। जो भी इन्फेक्टेड होता है वो एक मुर्दा इंसान बन जाता है। डॉक्टर्स का दावा है कि काटे जाने वाला वायरस कुत्तों से फैलकर इंसानों तक आ पहुंचा, जिस वजह से सभी लोग ज़ॉम्बी बनने लगे। तभी मीन को उस आदमी का ख्याल आया जो अभी भी बाथरूम में था। उसने अपनी सेफ्टी के लिए हाथ में चाकू ले लिया। जैसे ही वो आदमी बाहर आता है, मिन तुरंत उसे चाकू दिखाकर बाहर जाने को कहने लगता है। तभी उसका ध्यान उस आदमी के गले पर गया जहां कपड़ा बंधा होता है और हाथ में खून दिख रहा था। वो आदमी उसे भरोसा दिलाने लगा कि वो ठीक है और वो बस कुछ ही देर में यहाँ से चला जाएगा। लेकिन ज्यादा देर हुई नहीं थी कि तभी अचानक उसकी आंखों से खून बहने लगता है और उसका शरीर टूटने लगा। देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी में बदल गया। फिर सीधे उसने मिन पर हमला कर दिया, लेकिन मिन उसे धक्का देकर बाहर निकल देता है। पर ज़ॉम्बी वापस अंदर आने की कोशिश करने लगा। इतने में ही मिन ने चाकू से उसे काट दिया। आखिरकार वो जोर से गेट बंद कर देता है। जब उसने गेट से बाहर झांका तो एक खौफनाक नजारा देखा। एक ताकतवर ज़ॉम्बी उस संक्रमित आदमी को मार रहा होता है। इतने में ही दरवाजे के नीचे से खून बहने लगा। मिन यह देख और भी ज्यादा डर जाता है। वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा फ्रिज खींचकर दरवाजे के पीछे रख देता है। जब मिन अपना चेहरा धोने गया तो वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो हो रहा है वो सच है। उसने अपनी बहन से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन उस तक सिग्नल नहीं आ रहे थे। तभी उसे अपनी बहन का मैसेज मिला जिसमें कहा गया था कि किसी भी हालत में अपने रूम से बाहर मत निकलना और अगर कोई दरवाजा नॉक करे तो किसी भी हालत में मत खोलना। रात का वक्त हो गया होता है और मिन अकेला बैठे अपनी फैमिली को याद करने लगा। साथ ही वो प्रे करता है कि उसके घर वाले सही सलामत रहें। उसके बाद मिन अपने पास बचा खाना गिनता है। उसे पछतावा होने लगा कि उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी और वह टाइम रहते बाजार से सामान नहीं ला पाया। यूं ही वक्त बीत गया और सुबह हो जाती है। नींद से उठते ही मिन ने न्यूज देखी तो उसे पता चला कि संक्रमण और तेजी से फैलता जा रहा है और इन्फेक्टेड लोगों की संख्या पहले से भी ज्यादा हो गई है। न्यूज रिपोर्टर बता रहे थे कि इस वायरस से बचने के लिए सभी अपने घर में खुद को आइसोलेट कर लें और जितना हो सके अपने खाने पीने के सामान का सही इस्तेमाल करें। मीन ने फोन पर देखा कि लोग अपनी तस्वीरें और पते इंटरनेट पर पोस्ट कर रहे हैं ताकि सेना या पुलिस उन तक पहुंच सके। यह आइडिया मिन को भी अच्छा लगता है तो वो अपना नाम और पता कागज पर लिख अपनी एक फोटो खींचता है और मदद के लिए ऑनलाइन अपलोड कर देता है। उसी वक्त उसने एक वीडियो देखी जिसमें एक आदमी अपनी बालकनी पर गया ताकि फोन सिग्नल पकड़ सके, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो नीचे जा गिरा। दरअसल मिन को वह वीडियो देखने के बाद एक आइडिया आता है और उसने अपने ड्रोन का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। उसने अपना मोबाइल फोन ड्रोन से चिपका लिया और साथ ही वो अपना वीआर डिवाइस फोन से कनेक्ट कर लेता है। वो आसमान में ड्रोन उड़ाते हुए कैमरे का इस्तेमाल कर बिल्डिंग में बंद ज़ॉम्बी बन चुके लोगों को देखने लगा। उसका मकसद एक नेटवर्क से कनेक्ट होना था। आखिरकार यह आइडिया काम कर जाता है। उसे कुछ सिग्नल मिले
जिससे वो अपनी बहन को कांटेक्ट कर पाता है। लेकिन तभी अचानक ड्रोन की बैटरी खत्म हो गई, जिससे वो नीचे आ गया। उसके बाद से ही मिन बहुत मायूस हो जाता है और वो खुद का मन लगाने के लिए कंप्यूटर पर गेम खेलने लगा। लेकिन तभी नेटवर्क चले गए, जिस वजह से उसका दिमाग और खराब हो जाता है। रात के वक्त उसे बाहर शोर सुनाई देता है। जब उसने खिड़की से देखा तो एक पुलिस वाली बंदूक से लगातार फायरिंग कर ज़ॉम्बीज को मार रही थी। पर ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ज्यादा होती है और इसी बीच उसकी गोलियां खत्म हो गईं, जिस वजह से वो ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाती है। ये सब होते हुए मिन अपनी आंखों से देख रहा था और उसका दिमाग बस यही कहने लगा कि उसे अपनी सेफ्टी के लिए एक बंदूक की जरूरत है। तभी अचानक उसने अपने कमरे के दरवाजे पर कुछ हलचल होते देखी, तो वह अपने हाथ में हॉकी स्टिक लिए आगे जाने लगा। लेकिन कोई बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिससे फ्रिज का दरवाजा तक खुल गया। तभी मिन देखता है कि फ्रिज के पीछे से एक ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। मिन घबरा गया और पूरी ताकत से फ्रिज को वापस धकेलने की कोशिश करने लगा ताकि उसे रोक सके। लेकिन वो समझ जाता है कि वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। वह जल्दी से बालकनी की तरफ भागता हुआ गया और उसने एक प्लान बनाया। जैसे ही ज़ॉम्बी ने मिन को देख उस पर हमला किया, वह कूदकर बालकनी से लटक जाता है, जिससे ज़ॉम्बी सीधे बालकनी से नीचे जा गिरा। मिन ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि उसका प्लान काम कर गया। लेकिन तभी उसका ध्यान नीचे उसका इंतजार कर रहे ज़ॉम्बीज पर जाता है, जो कि उसे खाना चाहते थे। वो वापस ऊपर आ जाता है और उसने अपने फ्लैट का दरवाजा ड्रिल कर मजबूती से बंद कर दिया ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर न घुस सके। लेकिन सबसे बुरी बात तो ये थी कि लड़ाई के दौरान उसका खाना नीचे गिरकर खराब हो गया। ये सब देख मिन धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है, क्योंकि वही उसके पास बचा आखिरी खाना था। कोई और रास्ता न होते हुए मिन दोबारा अपने टैबलेट पर एक वीडियो बनाने लगा। वो कहता है कि ये उसका दूसरा दिन है और वो अभी भी फंसा हुआ है। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और साथ ही यकीन नहीं कि वो अभी भी जिंदा है। संक्रमण फैले हुए 7 दिन हो चुके थे। सामान खत्म होते होते मिन मजबूरन अपने पिता की शराब पीने लगा। साथ ही उसने अपनी पूरी बालकनी ढक दी थी ताकि कोई भी ज़ॉम्बी उसे देख ना सके। उसके बाद वो न्यूज़ देखने लगा, जिसमें हर तरफ ज़ॉम्बी की करी गई तबाही के बारे में दिखाया जा रहा होता है। मिन ने इंस्टेंट नूडल्स देख उन्हें बना तो लिया था, पर तभी वो गलती से पानी गिरा देता है, जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। मजबूर होकर उसे वहीं गिरा पानी पीना पड़ा। इसके बाद भी मिन अपने अपार्टमेंट में ही बंद रहा, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो रोड पर पड़ी बंदूक उठाकर ला सके। एक के बाद एक दिन गुजरते गए और खबरें कभी नहीं बदली। हमेशा वही बात दोहराई जा रही थी कि सभी अपने घरों में सुरक्षित रहें। मिन अभी तक अपने पिता की शराब की बोतलें पीकर ही जिंदा था और वह नशे में डांस कर रहा होता है कि तभी उसे फैमिली दिखाई देने लगती है। वो अपनी माँ से मिल उनके गले लगकर रोने लगा, लेकिन फिर उसे हकीकत का एहसास हुआ कि ये सिर्फ उसकी दिमागी सोच थी और वह अकेला महसूस कर रोना शुरू कर देता है। पानी की कमी की वजह से उसे चक्कर आने लगे, साथ ही वो बहुत कमजोर हो गया था। उसी वक्त अचानक उसे अपनी माँ का एक वॉइस मैसेज मिला। मिन वो मैसेज सुनने के लिए बहुत उतावला हो गया और उसने अपनी बालकनी खोलकर सिग्नल लाने की कोशिश की, जिसमें वो आखिरकार कामयाब रहा। उसकी माँ ने उसे बताया कि वो दोनों उसके पिता की कंपनी में हैं। तभी अचानक ज़ॉम्बीज ने उन पर हमला कर दिया और उनकी दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगीं। लेकिन मिन कुछ भी नहीं कर सकता था। वो अंदर ही अंदर टूट जाता है और गुस्से में सब कुछ तहस महस करने लगता है, यहाँ तक कि उसने टीवी भी तोड़ दी। फिर उसने पहली बार अपने अपार्टमेंट से बाहर जाने का फैसला किया और ज़ॉम्बी को हॉकी स्टिक से जा मारा। वो चीखते हुए आगे की ओर जाने लगता है, लेकिन कुछ दूर आते ही उसे वही आदमी दिखा जो उसके अपार्टमेंट में घुस गया था और फिर ज़ॉम्बी बन गया। वो ज़ॉम्बी किसी दूसरे आदमी को खा रहा होता है। जैसे ही मिन दूसरी ओर पलटा तो उसने ज़ॉम्बीज का झुंड ठीक अपने सामने देखा, जो कि उसके तेज चिल्लाने की वजह से आ गए थे। उसी वक्त वो तेजी से भागते हुए लिफ्ट की तरफ जाता है, लेकिन लिफ्ट खुलते ही अचानक उसमें से भी ज़ॉम्बीज का झुंड निकल आया। अब मिन के पास छुपने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता और उसने अपनी सांस रोक ली ताकि कोई ज़ॉम्बी उसकी ओर अट्रैक्ट ना हो। धीरे धीरे दबे पांव सावधानी से मिन आखिरकार अपने अपार्टमेंट तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने वाला था, उसके पीछे एक अंधा ज़ॉम्बी आ जाता है। मिन बिना कोई आवाज किए अपनी जगह जम जाता है और वह ज़ॉम्बी उसे बिना देखे आगे निकल गया। जब उसने जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो शोर सुनकर ज़ॉम्बीज दरवाजे के बाहर आ गए। वो बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन मिन ने मजबूती से हैंडल पकड़ रखा था। तभी अचानक बाहर शांति सी हो गई। ऐसे ही करीबन 20 दिन बीत गए होते हैं और मिन ने सारी शराब की बोतलें खत्म कर दी थीं। इसी बीच उसने खिड़की से बाहर देखा कि पावर हाउस उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक तबाह होते जा रहे थे, जिस वजह से पूरे शहर की लाइट चली गई और साथ ही उस बिल्डिंग की भी जहां वो रहता है। मिन दोबारा से डिप्रेशन में जाने लगा और उसने महसूस किया कि उसकी सारी बची कुची उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं।
उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करने की भी कोशिश की, लेकिन बहुत दुखी होने की वजह से वो एक भी शब्द नहीं बोल पाता। कोई बचने की उम्मीद न देख और पूरी तरह हार मानकर मिन ने सुइसाइड करने का फैसला किया तो वह एक रस्सी तैयार कर उसे अपने गले में बांध लेता है। लेकिन अचानक उसने सामने वाली इमारत से उस पर चमकती हुई एक लेजर लाइट देखी, जिसने एक शब्द की तरफ इशारा करा जिस पर नो लिखा था। इस मैसेज से मिन का मन पूरी तरह बदल गया और उसने सुइसाइड करने से खुद को रोक लिया। उसे पता चला कि लेजर से सिग्नल एक लड़की दे रही होती है जो सामने वाली बिल्डिंग में ही रहती है, जिसका नाम निया था। वो लेजर का इस्तेमाल कर उससे बात कर रही थी और उसे खुद को मारने से रोकने को कहने लगी। उसने इशारे से मिन को समझाया कि जोर से आवाज मत करो, नहीं तो ज़ॉम्बीज देख लेंगे, और वो दोनों इशारों के जरिए एक दूसरे से बात करने लगे। वो लड़की मिन को सुबह 7 बजे अपनी बालकनी पर मिलने को कहती है ताकि दोनों दोबारा एक दूसरे को देख सकें। मिन बहुत खुश था क्योंकि उसने खुद के अलावा किसी और इंसान को इतने दिनों बाद देखा और उसके अंदर फिर से जिंदा रहने की उम्मीद जागने लगी। उसके बाद हम देखते हैं कि निया अपने कमरे में होती है। उसने दरवाजे पर जाल बिछा रखे थे और साथ ही वो अपने हथियार तैयार रखती है। अगले दिन सुबह जब मिन अपनी नींद से उठा तो उसने देखा कि वो काफी देर से सोया था और उसकी नींद सुबह 11 बजे खुली। वो बालकनी पर उस लड़की को ढूंढने जाता है, लेकिन वो वहां नहीं होती। तभी गेट खुला और नाया वहां आ गई, जो कि गुस्सा थी क्योंकि मिन बहुत देर से आया था। वो उससे माफी मांगता है और उसके बाद वो एक दूसरे को पहचानने लगे। अचानक निया के घर में एक ज़ॉम्बी घुस आया, लेकिन उसने दरवाजे पर जाल बिछा रखा था और ज़ॉम्बी उसमें फंस गया। उसने जल्द ही हथियार उठाया और बिना देर किए उसे मार गिराया। रात को बारिश होने लगती है तो मिन और निया ने मौका देख सारे कप और बर्तन बाहर रख दिए ताकि वो पानी उनमें इकट्ठा कर सकें। अगले दिन मिन सुबह 7 बजे खिड़की पर गया, जैसा कि उन दोनों ने तय किया था। साफ पता चल रहा था कि वो बहुत भूखा है। निया को समझ आ गया और उसने मिन को इशारे में खाना भेजने का साइन दिया। फिर वो एक बॉल पर रस्सी बांध फेंकती है, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। ये देख मिन ने जल्द ही दिमाग लगाया और अपने ड्रोन पर रस्सी बांध उसे सामने वाले अपार्टमेंट तक पहुंचा दिया। मिन का यह प्लान काम कर गया था और निया जल्द ही उसे बॉक्स में खाना रख भेज देती है। मिन खाना देख खुश होकर उसे थैंक्स कहने लगता है, लेकिन तभी उसका ध्यान नीचे गया जहां एक ज़ॉम्बी ने निया की फेंकी रस्सी पकड़ ली और जोर लगाकर उसे खींचना शुरू कर दिया। रस्सी से बंधी टेबल गिर जाती है और ज़ॉम्बी ने मौका पाकर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वहीं निया टेबल से टकराने के बाद बेहोश हो गई। ये सब देख मिन उस ज़ॉम्बी को गिराने के लिए कांच की बोतल फेंकने लगा, लेकिन वो नाकाम रहता है। जल्द ही मिन ने अपना ड्रोन तैयार किया और वो उसे सीधे ज़ॉम्बी की ओर ले जाता है ताकि उसका ध्यान भटका सके। ज़ॉम्बी ड्रोन देख पागल होने लगता है, लेकिन उसी समय मिन के दरवाजे के बाहर ज़ॉम्बीज का झुंड आ जाता है जो कि अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। वहीं मिन ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, पर इतने में ही ज़ॉम्बी उसका ड्रोन पकड़ लेता है। मिन को यह देख चिंता होने लगी कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि ज़ॉम्बी निया के अपार्टमेंट में घुसने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक निया आकर उसका हाथ काट देती है, जिससे वो नीचे जा गिरा। यह सब देख बाकी ज़ॉम्बीज उसकी बिल्डिंग के नीचे चिल्लाने लगे। उसी रात मिन अपने जूतों पर टेप बांध लेता है ताकि चलते हुए उसके कदमों की आवाज न हो। वो जल्द ही दरवाजा खोल अपने हाथ में हॉकी स्टिक लिए कमरे से बाहर निकलता है। चलते चलते उसने रास्ते में कुछ ज़ॉम्बीज को जमीर पर मरे पड़े देखा। उन्हीं में से एक ज़ॉम्बी के पास चाबियों का गुच्छा होता है, जिसे मिन ने जल्द ही ले लिया और वो सीधे उस अपार्टमेंट का दरवाजा खोल अंदर घुस जाता है। जहां उसने फ्रीजर खोला तो अंदर बहुत सारा खाना था, जिसे वो जल्द ही अपने बैग में इकट्ठा करने लगा। फ्लैट चेक करते हुए उसे ड्रॉवर में वॉकी टॉकी मिले, जिन्हें उसने अपने साथ रख लिया। मिन बाहर जाने ही वाला था, तभी उसका ध्यान बेड पर पड़ी लाश के ऊपर गया तो वह चेक करता है कि वो जिंदा है या नहीं। इतने में ही एक ज़ॉम्बी ने पीछे से मिन पर हमला कर दिया। जैसे तैसे कर मिन ने खुद को लाश के पीछे छुपा लिया और फिर वो मौके का इंतजार कर जल्द ही कमरे से बाहर जा निकला और सीधे अपने रूम में जा पहुंचा। उसके बाद वो आराम से पेट भर खाना खाने लगता है, जो कि उसने पास वाले रूम से लिया था। तभी मिन के दिमाग में ख्याल आता है कि उसे कुछ खाना निया के साथ शेयर करना चाहिए। वो बैग में खाने के साथ साथ वॉकी टॉकी भी भेजता है। अगले दिन जिसकी मदद से दोनों आपस में बात करने लगे और मिन बहुत खुश हुआ कि आखिरकार वो किसी से बात कर पा रहा है। निया ने उसे खाना भेजने के लिए थैंक्स कहा, जबकि मिन उससे कहने लगा कि उसी की वजह से वो आज जिंदा है, नहीं तो कब का वो मर चुका होता। लेकिन निया उसे समझाने लगी कि वो गलत कर रहा था। उसके बाद निया उसे वॉकी टॉकी के जरिए खुद के लिए खाना बनाना सिखाती है, जिससे वो एक दूसरे को और अच्छे से जान सके। बातचीत के दौरान एनाया बताती है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, जो सुनकर मिन हैरान रह गया। उसने कहा कि एक लड़की जिसने ज़ॉम्बी का हाथ काट दिया, भला वो ऊंचाई से कैसे डर सकती है। निया जवाब देती है कि वो ज़ॉम्बीज को इंसानों की तरह नहीं देखती, इसलिए उसे कुछ ज्यादा डर नहीं लगता।
तभी अचानक बाहर बारिश की आवाज आई, जिसे सुन दोनों खुश हो जाते हैं कि अब वो पानी इकट्ठा कर सकेंगे। लेकिन वो आवाज बारिश की नहीं, बल्कि जॉम्बीज की सुनामी की थी, जो कि तेजी से सभी अपार्टमेंट के बाहर भाग रहे थे। जॉम्बीज को उनकी भनक न हो, इसलिए दोनों जमीन पर लेट चुपचाप रहने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन गलती से निया के पास रखी मेज गिर गई, जिसने बहुत तेज आवाज कर दी थी, और तभी जॉम्बीज को उसके होने की भनक लग जाती है। डर के मारे उसने जल्द ही मिन को यह सब बताया। मिन उससे कहने लगा कि उसके पास एक प्लान है और वह उससे चुपचाप रहने को कहता है। जॉम्बीज को भटकाने के लिए उसने जल्द ही निया के पास वाले रूम पर कॉल लगाया, जिसकी आवाज सुन सभी जॉम्बीज जल्द ही निया के कमरे से दूर चले गए, जिस वजह से निया बार बार बची। बाद में दोनों ने मिलकर फैसला करा कि अब अकेले रहना सेफ नहीं, उन्हें कोई और सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। निया उसे एक खास बिल्डिंग का सुझाव देती है और उसे भरोसा दिलाती है कि 8वीं मंजिल उनके लिए बिल्कुल सेफ है। दरअसल वो कई दिनों से उस पर नजर बनाई थी और उसने वहां एक भी ज़ॉम्बी नहीं देखा। निया ने पहले जोखिम उठाने का फैसला किया, क्योंकि यह काम इतना आसान नहीं था। लेकिन निया पूरी सावधानी के साथ खुद को रस्सी से बांधती है और नीचे उतर जाती है। वो ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए आगे की ओर जाने लगी, साथ ही उसने हथियार का इस्तेमाल कर सामने आ रहे ज़ॉम्बीज को ढेर कर दिया। फिर वो जल्दी बंदूक उठाकर भागती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उस पर झपट जाता है। तभी उस ज़ॉम्बी को मिन ने मार गिराया, जो कि निया की मदद के लिए वहां आ गया था। दोनों एक के बाद एक ज़ॉम्बी को मारते गए और जल्द ही मौका देख वहां से भागते हुए आखिरकार एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। उन्होंने वक्त रहते दरवाजा बंद कर दिया, नहीं तो उनके पीछे लगे भूखे ज़ॉम्बीज उन्हें अपना शिकार बना लेते। दोनों जल्द ही लिफ्ट में अंदर दाखिल होकर थोड़ी राहत महसूस करते हैं और 8वीं मंजिल तक जाते हैं। लिफ्ट खुलते ही उन्होंने रास्ता चेक करा और उनका अंदाजा सही था। उन्हें एक भी ज़ॉम्बी का यहां होना महसूस नहीं होता, साथ ही सभी अपार्टमेंट्स बंद थे। तो वह हर एक कमरे की तलाशी लेते हुए आगे जाने लगे। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी सामने आ गया और कुछ ही देर में ज़ॉम्बीज की गिनती और ज्यादा हो गई। वो भागते हुए सीधे मिन की तरफ आने लगे, पर वो इतने में ही पास लगा लोहे का दरवाजा गिरा देता है ताकि उन्हें कुछ देर रोक सके, जिससे निया को दरवाजा खोलने का वक्त मिल गया। तभी अचानक कोई उसे अंदर खींच लेता है। मिन पर हमला कर रहे ज़ॉम्बीज पे किसी ने स्मोक बॉम्ब फेंक दिया और इतने में ही उसे एक आदमी दिखा, जो उसे जल्दी अंदर घुसने को कह रहा था। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अंदर आ गए और दोनों राहत की सांस लेते हैं। लेकिन निया को उस अजनबी पर भरोसा नहीं था, तो उसने पूछा कि तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो। उस आदमी ने अपना नाम जोंग बताया और कहा कि डरो मत, बल्कि मुझे शुक्रिया कहो। निया यह देख हैरान रह गई, यहाँ कोई आदमी रह रहा है। वह बताती है कि उसे तो पूरा यकीन था कि 8वीं मंजिल पर कोई नहीं है। उस आदमी ने जवाब दिया कि उसे भी यही लगता था कि वो ही इस पूरे अपार्टमेंट में अकेला बचा है। फिर वो उन्हें पानी ऑफर करने लगा। शुरुआत में निया शक करने लगी और वह पानी नहीं पीती, लेकिन जब उसने देखा कि वह आदमी पानी को पहले खुद पी रहा है, तो उसे कुछ राहत महसूस हुई। इतना ही नहीं, वो उन दोनों को खाना भी खिलाता है जब तक कि रेस्क्यू टीम वहां नहीं पहुंच जाती। ये खबर सुनकर वो हैरान हो गए और बहुत खुश भी, खासकर तब उसने बताया कि यह खबर टीवी पर आ रही थी। आखिरकार वो बच सकेंगे। यह सोच मिन ने खुशी से निया को गले लगा लिया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो अचानक बेहोश हो जाता है, क्योंकि उस आदमी ने खाने में नींद की गोलियां मिला दी थीं। इसी बीच निया भी चक्कर आने की वजह से गिर जाती है, जिसके बाद वह उसे एक कमरे में घसीट कर ले जाता है। वहीं निया बेहोशी की हालत में थी और वह आदमी बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। जब निया होश में आई तो उसने अपने सामने एक ज़ॉम्बी को देखा, जो असल में जियोंग की पत्नी थी। दरअसल वो अपनी पत्नी की भूख मिटाने के लिए दूसरों को चारा बनाकर डालता है। वो एक रस्सी से बंधी होती है, जिस वजह से वो निया के करीब नहीं जा पाती। उसी वक्त मिन होश में आ गया था। उसने जियोंग की तरफ बंदूक तानी और उसे दरिंदा कहते हुए निया को आजाद करने को कहा, लेकिन वो आदमी कहता है कि वो बस अपनी पत्नी को जिंदा रखना चाहता था। और उसने मिन से कहा कि अगर तुम अपनी दोस्त को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा और ढेर सारा खाना दूंगा। तभी उसने रस्सी छोड़ी, जिसे जल्द ही मिन पकड़ लेता है और ज़ॉम्बी को पीछे खींचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी कमजोरी की वजह से उसकी पकड़ छूट गई, जिससे निया डर के मारे चिल्लाने लगी, क्योंकि मौत उसके पास आ रही थी। इतने में ही उस आदमी ने मिन को दूर हटाकर जमीन पर गिरा दिया। कुछ ही देर बाद निया की चिल्लाहट अचानक बंद हो गई, जिससे जियोंग सोचने लगा कि उसकी पत्नी ने पहले ही उसे काट लिया है। वह दरवाजा खोलकर देखने गया, लेकिन उसकी पत्नी ही उस पर झपट गई। मौका मिलते ही निया ने बंदूक उठा ली और उन दोनों की तरफ निशाना साधा। जैसे ही जियोंग की पत्नी ने उसे काटा, निया ज्यादा देरी न कर बंदूक चला देती है और दोनों को मार देती है। गोली की आवाज ने उनके अपार्टमेंट की तरफ सभी ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर दिया,
जो कि भागते हुए सीधे उनकी ओर आने लगे। जब दोनों को ज़ॉम्बीज के आने का अंदाजा हुआ तो उनके मन में डर बैठ गया। निया ने बंदूक मिन को थमाते हुए उससे रिक्वेस्ट करी कि वो ज़ॉम्बीज के आने से पहले उसे गोली मार दे। मिन घबराते हुए रोने लगा और वो हिम्मत जुटाने की कोशिश करता है। तभी अचानक उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी, जो कि रेस्क्यू के लिए पहुंच गए थे। जिंदा रहने की उम्मीद देख वो दोनों जल्द ही छत की तरफ भागे ताकि हेलीकॉप्टर को सिग्नल दे सकें। उन्होंने धुएं वाले स्मोक बॉम्ब फेंके और शॉपिंग कार्ट का इस्तेमाल कर ज़ॉम्बीज के बीच से होते हुए सीढ़ियों तक जा पहुंच गए। भागते वक्त निया को अचानक ज़ॉम्बीज घसीट लेते हैं, लेकिन तभी मिन साइकिल का इस्तेमाल कर ज़ॉम्बीज को रोक लेता है और निया फौरन वहां से निकल गई। वो उसके बिना जाना नहीं चाहती थी, पर मिन उसे कहने लगा कि वो जल्द ही छत पर जाकर हेलीकॉप्टर को रोके। निया जल्द ही रूफटॉप पर पहुंचकर देखती है कि हेलीकॉप्टर वहां से जा चुके थे। इतने में ही मिन ऊपर आकर दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन जब उसे पता चला कि उनके लिए आई मदद जा चुकी है तो यह सुनकर उसकी उम्मीदें टूट गईं। वो दर्द से चिल्लाने लगा कि उनके लिए कोई मदद आ जाए, पर इतने में ही ज़ॉम्बीज गेट तोड़ उन्हें खाने आ गए। मिन ने 2 ज़ॉम्बीज को गोली मारी, लेकिन जल्दी ही उसकी गोलियां खत्म हो गई थीं। जैसे ही सब कुछ खोया हुआ लगने लगा, अचानक एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर वापस आ गया। सैनिकों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे एक के बाद एक ज़ॉम्बी ढेर होते गए। फिर नाया और मिन को हेलीकॉप्टर में बैठाया गया, जो उन्हें सुरक्षित शहर से दूर ले गया। और ऐसे ही हर मुश्किल का सामना कर हमारे हीरोज बच जाते हैं। दरअसल सेना ने मिन के लोकेशन उस फोटो से ट्रैक करी जो उसने पहले ऑनलाइन अपलोड करी थी, और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है।